हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इसके दूसरे सोपान शांत मस्तिष्क आपको शक्ति देता है किस तरह से। एक होटल में नाश्ते की टेबल पर हम 3 लोग बैठे हुए थे। चर्चा का विषय यह था कि हमें रात को कैसी नींद आई, जो सचमुच बेहद महत्वपूर्ण था। एक व्यक्ति ने कहा कि उसे रात को बिल्कुल नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर इधर से उधर करवटें बदलता रहा और सुबह होने पर वह उतना ही थका हुआ था जितना कि रात को सोते समय था। उसने कहा, मुझे लगता है कि मुझे बिस्तर पर जाने से पहले समाचार सुनना बंद कर देना चाहिए। पिछली रात को मैंने समाचार सुन लिए थे और मुझे यकीन है कि परेशानी का कारण यही है। यह बहुत बड़ा वाक्य है। परेशानी का कारण। कोई ताज्जुब नहीं कि उसकी रात खराब गुजरी। शायद मेरी परेशानी का कारण वह कॉफी थी जो मैंने सोने जाने से पहले पी थी। उसने एक और अनुमान लगाया। तो दूसरा व्यक्ति बोला, जहां तक मेरा सवाल है, मेरी रात तो शानदार गुजरी। समाचार के लिए मैंने शाम का अखबार पढ़ा और शाम को जल्दी ही समाचार सुन लिए, जिस वजह से मुझे नींद से पहले इन समाचारों को पचाने का मौका मिल गया। इसके अलावा उसने आगे कहा, मैंने अपना पुराना नींद लाने का फॉर्मूला अपनाया जो कभी असफल नहीं होता। मैंने उससे पूछा कि ऐसा कौन सा फार्मूला है, तो उसने कहा, जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी, जो एक किसान थे, सोने से पहले पूरे परिवार को एक कमरे में इकट्ठा कर लेते थे और बाइबल पढ़कर सुनाते थे। मैं अब भी उनकी आवाज सुन सकता हूँ। दरअसल हर बार जब भी मैं बाइबल सुनता हूँ तो मैं हमेशा उसे अपने पिता की आवाज में ही सुनता हूँ। प्रार्थना के बाद मैं अपने कमरे में जाकर गहरी नींद में सो जाता था, परंतु जब मैंने घर छोड़ा तो मेरी बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने की आदत छूट गई। वर्षों तक मैं केवल तभी प्रार्थना किया करता था जब मैं ट्रैफिक जाम में फंस जाता था। परंतु कुछ महीनों पहले मेरी पत्नी और मेरे सामने बहुत सी समस्याएं आ गई और हमने यह फैसला किया कि हम इन समस्याओं को हल करने के लिए प्रार्थना को आजमा कर देखेंगे। हमें इससे बहुत मदद मिली। इसलिए अब मैं और मेरी पत्नी हर रात सोने से पहले इकट्ठे बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। मैं नहीं जानता कि इसमें ऐसा क्या है, परंतु ऐसा करने से मुझे अच्छी नींद आती है और जीवन में पहले से काफी सुधार हुआ है। दरअसल मुझे यह इतना उपयोगी लगता है कि मैं सफर करते समय भी, जो मैं अभी कर रहा हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। पिछली रात को मैं बिस्तर में गया और मैंने 23वां भजन पढ़ा। मैंने इसे जोर से पढ़ा और इससे मुझे बहुत अच्छा लगा। वह दूसरे व्यक्ति की तरफ मुड़ा और कहा, मैं जब बिस्तर पर गया तो मेरे दिमाग में परेशानी का कोई कारण नहीं था, मेरे मन में शांति थी। तो यहाँ आपके लिए 2 वाक्यांश है, परेशानी का कारण और मन में शांति। आप किसे चुनना चाहेंगे? सबसे बड़ा रहस्य तो मानसिक नजरिए को बदलने में निहित है। हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। हालांकि इसमें मेहनत लगती है, परंतु अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके लिए बाद का जीवन पहले की तुलना में आसान हो जाता है। तनावपूर्ण जीवन कठिन होता है। आंतरिक शांति से भरा तनाव रहित जीवन इंसान के लिए जीने का सबसे आसान तरीका होता है। मानसिक शांति को हासिल करने में सबसे बड़ा संघर्ष यह है कि आप अपनी सोच को ईश्वर के दिए शांति के उपहार के अनुरूप ढाल लें। शांतिपूर्ण नजरिए के उदाहरण के तौर पर मुझे हमेशा एक शहर का एक अनुभव याद आता है, जहां मैं एक शाम को लेक्चर दे रहा था। मंच पर जाने से पहले मैं मंच के नीचे पीछे बने कक्ष में बैठा था और अपने भाषण को अंतिम रूप दे रहा था। तभी वहां एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि वह एक व्यक्तिगत समस्या के बारे में बात करना चाहता है। मैंने उससे बताया कि उस वक्त चर्चा करना असंभव था क्योंकि मुझे मंच पर बुलाया ही जाने वाला था। मैंने उसे इंतजार करने के लिए कहा। भाषण देते समय मैंने उसे स्टेज के गलियारे में बेचैनी से टहलते हुए देखा, परंतु भाषण समाप्त होने के बाद वह मुझे कहीं नहीं दिखा। बहरहाल उसने मुझे अपना कार्ड दे दिया था, जिससे यह पता चलता था कि वह उस शहर का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। होटल पहुंचते पहुंचते मुझे काफी रात हो चुकी थी, परंतु मुझे अब भी उस व्यक्ति की चिंता सता रही थी। इसलिए मैंने उसे फोन किया। मेरे फोन से वह आश्चर्यचकित हुआ और उसने कहा कि उसने इसलिए इंतजार नहीं किया क्योंकि स्पष्ट रूप से मैं व्यस्त था। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि आप मेरे साथ प्रार्थना करें। उसने कहा, मैं सोच रहा था कि अगर आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे तो शायद मुझे शांति मिल जाएगी।
हम टेलीफोन पर भी इकट्ठे प्रार्थना कर सकते हैं और ऐसा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, मैंने कहा। हैरानी से उसने जवाब दिया, मैंने कभी फोन पर प्रार्थना के बारे में नहीं सुना है। क्यों नहीं? मैंने कहा, टेलीफोन सिर्फ संचार का एक उपकरण है। आप मुझसे कुछ इमारत दूर हैं, परंतु फोन के माध्यम से हम इकट्ठे हैं। इसके अलावा मैंने आगे कहा, ईश्वर हम दोनों के साथ है। वह टेलीफोन लाइन के दोनों तरफ है और बीच में भी है। वह आपके साथ है और वह मेरे साथ है। ठीक है, उसने स्वीकार करते हुए कहा, मैं चाहूंगा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और फोन पर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की। मैंने उसी तरह प्रार्थना की जैसे हम दोनों एक ही कमरे में मौजूद हों। वह मुझे सुन सकता था और ईश्वर मुझे सुन सकता था। जब मैंने प्रार्थना समाप्त की तो मैंने सुझाव दिया, क्या आप प्रार्थना नहीं करेंगे? उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर फोन की दूसरी तरफ से मुझे सुबकियां सुनाई दी और उसकी आवाज सुनाई दी, मैं बोल नहीं सकता। चिंता की कोई बात नहीं है, आप 1 या 2 मिनट रो लें और फिर प्रार्थना करें, मैंने सुझाव दिया। आप ईश्वर को वह हर बात बता सके जो आपको कष्ट दे रही है। मैं समझता हूँ कि यह एक प्राइवेट लाइन है, परंतु अगर ऐसा नहीं भी है और कोई हमारी बात सुन भी रहा है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक किसी दूसरे व्यक्ति का ताल्लुक है, हम लोग सिर्फ 2 आवाजें हैं। कोई भी यह नहीं जान पाएगा कि यह आप और मैं हैं। मेरे इस तरह उत्साह बढ़ाने के बाद उसने प्रार्थना करना शुरू की। पहले तो झिझकते हुए और बाद में भावावेग में उसने अपने दिल की सारी बातें उड़ेल दी और उसकी बातों में नफरत, कुंठा और असफलता भरी हुई थी। अंततः उसने दुख भरे स्वर में प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु प्रिय यीशु, मैंने आज तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे किस मुंह से मदद मांगू। मुझे लगता है आप यह जानते हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। हालांकि मैं ऊपर से बहुत हिम्मत दिखाता हूँ। मैं इस सब से तंग आ गया हूँ। प्रिय यीशु, मेहरबानी करके मेरी मदद करें। इसके बाद मैंने फिर प्रार्थना की और ईश्वर से उसकी प्रार्थना का जवाब देने के लिए कहा। फिर मैंने कहा, हे ईश्वर, फोन लाइन के दूसरी तरफ जो व्यक्ति है उसके सिर पर हाथ रखें और उसे शांति दे, उसकी मदद करें ताकि वह सिर झुकाकर आपकी शांति के उपहार को स्वीकार कर सके। फिर मैं रुका और काफी लंबे अंतराल के बाद मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। मैं उसकी आवाज की उस टोन को कभी नहीं भूल पाऊंगा जब उसने कहा, मैं हमेशा इस अनुभव को याद रखूंगा और मैं चाहता हूँ कि आप यह जानें कि कई महीनों बाद पहली बार मैं अंदर से साफ, सुखी और शांत महसूस कर रहा हूँ। इस व्यक्ति ने शांतिपूर्ण मस्तिष्क को हासिल करने की एक आसान तकनीक का प्रयोग किया। उसने अपने मस्तिष्क को खाली कर दिया और उसे ईश्वर के उपहार के रूप में शांति प्राप्त हुई। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों।